मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और नफरत के बाजार में, जहां जहां नफरत का बाजार है वहां वहां हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। जो तरविंदर सिंह करके है, जो बीजेपी का पूर्व एमएलए है, वो ऐसे जान से मारने की धमकियां देते हैं। बाकी हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी सदैव सर्वधर्म को मानने वाली है, प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाली है, उल जुलूल बात करने वाली नहीं है। बाकी हम लोग आदर्शवादी लोग हैं, भगवान को मानने वाले हैं। और 2-3 दिन हो गया ये लोग बयान नहीं दिए हैं, 2-3 दिन हो गया, भारतीय जनता पार्टी का इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिने न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अब कांग्रेस पार्टी एक्टिव होकर भारतीय जनता पार्टी को भय जब तक नहीं दिखाएगी महाराज, तब तक कुछ होने वाला ठीक है। ये भारत जोड़ो यात्रा हुआ था, भारत नया यात्रा हुई है, उसमें राहुल गांधी खुलेआम सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे थे, जनता के बीच जनता से मुखातिब करते हुए नजर आ रहे थे। उस दौरान भी हाथापाई, उस दौरान भी धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब तो खुलेआम हमला करने की बात, गोली मारने की बात, जान से मारने की बात, धमकी तक दे डाली। देखिए, नफरत करने वालों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ नफरत करना, वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी की तमाम तस्वीरें बताती हैं कि ये आदमी बिल्कुल निडर है, ये आदमी किसी के माई के लाल से डरने वरने वाला नहीं। फौलादी सीना लेके आप बताइए कि बारिश हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा के समय, उसमें भी वो आदमी बिल्कुल खड़ा होकर, निडर होकर। और एक बात तो सिद्ध हो गई कि राहुल गांधी धीरे चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसके बाद में कोई डरने वाला नहीं बचा। अगर 3 साल का बच्चा है ना, तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की क्षमता रखता है। इस शक्ति अगर कोई देने वाला है तो राहुल गांधी है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के भी कहा जाता है जब जब चुनाव आता है तो वही रोना रो देते हैं राहुल गांधी, सीबीआई ईडी हमें अरेस्ट कर लेंगे, जेल भेज देंगे। भाई एक चीज बताइए कि ईडी सीबीआई जो है वो किसके जमाई है? भारतीय जनता पार्टी। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है ना। देखिए, मैं कहूं तो काट, मैं कहूं तो भोग, मैं कहूं तो पकड़, ये कौन करता है? जो गुलाम रहता है। मैं आपसे कहूं कि काटो तो आप काटोगे, मैं कहूं भोंको तो भोंकोगे। तो ईडी और सीबीआई कुछ लोगों के कहने पर ही काम कर रही है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी न किसी दिन तो सरकार बदलेगी, किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी। और जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग लगातार डरने की बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी डरो मत, मोहब्बत करो, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा का प्रयोग। हम तो भगवान शंकर को मानने वाले हैं, लेकिन भगवान शंकर जटाकली गलत्र प्रवाह पावे तस्तली दलम दलम दलम, मतलब जब चलते थे ना, तांडव जब करते थे, पहले भगवान शिव भोले हैं। भगवान शिव पे अगर बात कीजिए तो बहुत भोले हैं भैया। लेकिन जब वो तांडव करते थे, तुम्हारा तमाम भाजपाइयों के लंगोटी गीली हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी से आप लोग इतना खुन्नस क्यों निकालने लग जाते हैं? तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के कोई योजना आते है तो उसको लेकर। मैं चाहता हूं कि इस युवा को रोजगार भारतीय जनता पार्टी, रोजगार नहीं मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में। खा लीजिए अपने घर वालों की कसम, खा लीजिए, कसम खाइए कि रोजगार दे रही है। इस लड़के को अगर रोजगार देने का कोई काम करेगा तो राहुल गांधी है। इस बिटिया को अगर इस सुरक्षित महसूस कर रही है, चहक रहा है इसका चेहरा, तो राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी इस देश को बचा सकते हैं, इस देश को। मोदी जी कहते हैं तमाम बहन बेटियां मेरी परिवार है, और आप कह रहे मोदी राहुल। ऐसा फोटो आप मोदी जी का दिखाएंगे हमको? ऐसा फोटो दिखाएंगे? दूध मुआ बच्चा से मिलवाएंगे, दूध पर टैक्स लगा देने वाला नरेंद्र मोदी, ऐसा फोटो नरेंद्र मोदी का देखे हैं कभी? एक ही कपड़े में नरेंद्र मोदी की कभी फोटो देखे हैं? और आप इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ही कपड़े में राहुल गांधी की एक ही कपड़ा है, उसी में राहुल गांधी की तस्वीरें हैं। मोदी जी लगातार महिलाओं की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, और आप लोग भुगला जाते हैं। तो कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं, आप नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं महिलाओं की बात? करते हैं कि मुंह पे ताला लग गया, देख रहे हैं आप, जुबान बंद हो गई। राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी देश के हित में सोच रहे हैं। तोता उतना ही घड़ी टुर 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 करता है जितना घड़ी उसको याद रहता है। और जैसे तोता भूल जाता है तो मैं करने लगता है। तो कुछ सवाल ऐसे पूछे जो देश हित में हो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, क्या है भाई भाजपा? देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। देश का प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है तो देश का रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, रेलवे मंत्री कौन है? बताइए मुझे। देखिए ये तस्वीर, इसी तस्वीर की मैं जिक्र कर रहा था। ये राहुल गांधी है, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। ये राहुल गांधी का दौर चल रहा है। और तमाम उन भाजपाइयों की
साहब खबर ली जाएगी 2025 में, क्योंकि 2025 तक सरकार बदलने जा रही है। आप कहें 2025 तक सरकार बदलने जा रही है, लेकिन इसी साल बता दूं कि जिस फसल पर टैक्स लगा दिया है, जिस किसान की एमएसपी को भाजपा दुगना नहीं करती है, उससे भी राहुल गांधी जी लगातार मिल रही। गन्ना है साहब, गन्ना, गांव में गद्दा कहते हैं। गन्ने का रेट मिल वाला बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपतियों का रेट बढ़ा रहे हैं। आलू उगाने वाला किसान अपना पैसा नहीं तय करेगा, लेकिन बाबा चिप्स बनाने वाली कंपनी अपना पैसा तय करती है। बिस्लरी का बोतल बनाने वाली कंपनी अपना पैसा तय करती है। टी शर्ट बनाने वाली कंपनी अपना पैसा तय करेगी, लेकिन गन्ना उगाने वाला, आलू उगाने वाला किसान अपना पैसा नहीं तय कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। लेकिन इस बार ये श्रीनिवास जी को आप देख रहे हैं, श्रीनिवास जी भी लगातार इन मुद्दों को लेकर मुखर होकर के बोलते हुए कहा जाता है। उनको ऑक्सीजन मैन कहा जाता है। कोरोना के समय पर जितने ऑक्सीजन श्रीनिवास जी ने बांटे हैं, उतना महाराज किसी ने नहीं बांटा होगा। जब भाजपाई डर के मारे बिल में छिपे थे, तब हमारे नेता निकलकर ऑक्सीजन घर घर तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, एक आखिरी में मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं। आप गन्ना के किसानों के मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा में चुनाव है। पहले डीजल पेट्रोल पे बात करेंगे। 103 रुपए डीजल पेट्रोल। भैया आप बताइए कि आप शादी विवाह में कभी जाते हैं? गए होंगे, गांव में होता है, और उसी पेट्रोल पे पहुंचे और 101 रुपए 103 रुपए लिखा रहे, 103 रुपए लिखा रहे, और आप बताइए 103 रुपए लिखा रहे उस पे बोर्ड पे कि 103 रुपए लीटर है, और 100 रुपए आपके जेब में हो, तो आप तेल डलवाएंगे या फिर जाके वहां पे शादी में दहीजी देंगे? आप बताइए। नरेंद्र मोदी ने बोला था ना कि डीजल पेट्रोल 30-35 में चाहिए कि नहीं चाहिए, भाजपा का लोग बोल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है, जुमलों की राजनीति करता है। ठीक है, महिलाओं के साथ में, किसानों के साथ में ये बैठकी अगर कोई कर सकता है तो राहुल गांधी है। मजदूरों के साथ, काम काज करने वालों के साथ, जो नाली साफ करते हैं उन मजदूरों के साथ अगर बैठे कोई काम करता है, तो प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फोटो प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बैठते हैं। फोटो अनुराग ओझा, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देखते हैं कि नहीं? परमाणु पर विश्वास करता हूँ मैं, परमाणु पर विश्वास करता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी का ये है, राहुल गांधी कि गरीब से मिल रहे हैं। कितना गरीब है कि अपना चप्पल खुद मतलब उठा लिया, कुछ फंस गया था। और नरेंद्र मोदी किससे मिलते हैं? अडानी और अंबानी से मिलते हैं। वो अडानी और अंबानी की सरकार है, और ये देश की जनता की सरकार है, दलितों की सरकार है, शिक्षकों की सरकार है। अनुराग ओझा को अपने बातों में मत उलझाइए, पूरी बात रखने बात आप रखिए, बिल्कुल युवा की बात करते हैं, महिला न्याय की बात करते हैं, किसान न्याय की बात, किसानों की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप किसानों की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं। हाथ नीचे, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, हाथ नीचे करो, आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। सवाल से डर गया क्या? सवाल से डर गया है, सवाल डर गया, इसीलिए इतना बोलता है। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर के बातों को महसूस कराएगा, भाजपा के लोग हमको डराएगा। नहीं तो सवाल सुनिए, उंगली नीचे, आप सवाल तो सुनिए, उंगली नीचे, आप सवाल सुनिए, आपने सवाल सुनिए। सवाल ये है, जो आप लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली कब तक देंगे? भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित में बात ही नहीं करते हैं, युवा हित में बात ही नहीं करते हैं। अडानी और ये जितना ही देखिए, राहुल गांधी जी लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर तस्वीरों को आप देखेंगे ना, तो वो कभी मिलते हैं अडानी से, कभी मिलते हैं अंबानी से, और कभी मिलते हैं उनसे, किनसे? अमेरिका में जाइए, सेल्फी लीजिए। कुछ याद आया? पुलवामा अटैक हो रहा था और वो आदमी सेल्फी लेने में बिजी था। वो आदमी कब तक सेल्फी लेगा, ये बात पूछता है भारत, और मोदी मीडिया पर थूकता है भारत। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।